और गुरुजी आए तो गुरुजी जैसे ही सुना कि गुरुजी आने वाले हैं, पिताजी ने बताया धन्ना आज मत जाना गाय चराने। क्यों? क्योंकि आज गुरुजी आ रहे हैं ना, जो गुरुजी तुझे बचपन में ठाकुर जी दे के गए थे ना, वही गुरुजी आज आज आ रहे हैं। धन्ना ने सोची तो धन्ना बोले ठीक है पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, आज मेरा ठाकुर गाय अकेले ही चरा के लेके आ जाएगा। ठाकुर जी को लेके आया गांव के बाहर, ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी को बोला देख ठाकुर जी आज तो मेरे गुरुजी आ रहे हैं, तो आज मैं तेरे साथ न जा सकूं, तो क्या करो कन्हैया? बोले आज तू अकेले ही गाय चराए हुए जाओ और फिर कल से मैं साथ में चलूंगा। बोले जय श्री कृष्णा। और जोर से, और जोर से। धन्ना ने कह दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी चल दिए। धन्ना आया और आकर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा अरे धन्ना कैसे हो, कैसी चल रही है ठाकुर जी की सेवा? बोले बड़ी अच्छी सेवा चल रही है, ठाकुर जी तो मेरे साथ रोज भोग पावे और साथ में मेरे साथ ही गाय चराए हुए जावे, खूब मेरे साथ खेलें, खूब हम महाराज खूब आनंद से ठाकुर जी और मैं साथ रह रहे। गुरुजी का माथा चकराया, ये क्या बोल रहा है, गाय चराने जाए ठाकुर जी इसके साथ? बोले गुरुजी ने कहा क्या मजाक कर रहा है, क्या कैसी बातें कर रहा है, ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं तेरे साथ? बोले हाँ हाँ ठाकुर जी मेरे साथ गाय चराने जाते हैं और मेरे साथ ही भोग पाते हैं। गुरुजी का माथा चकराया। गुरुजी बोले चल मिला। बोले हाँ हाँ ऐसे नहीं दिखते हैं, कुछ दूर गांव के बाहर जाता हूँ, फिर इसी बटिया से ठाकुर जी प्रकट होते हैं और फिर मेरे साथ गाय चराने जाते हैं। गुरुजी ने कहा मुझे भी दिखा। गुरुजी को लेके धन्ना चला और जाके महाराज गोधुली बेला में और जाके जैसे ही गांव के बाहर आया, देखा क्या देखता है कि हजारों सैकड़ों गाय आ रही हैं और उनके पीछे में वह मुरली वाला पीतांबर पहने सुंदर मोर पंख लगाए ठाकुर जी पीछे पीछे गैयन को हाँकते हुए आ रहे। गुरुजी की नेत्र सजल हो गए। अरे धन्ना, मैंने जीवन भर अपने शालिग्राम की पूजा करी, शालिग्राम की खूब आरती उतारी, खूब भोग लगाए, पर आज तक शालिग्राम जी ने मुझको दर्शन नहीं दिया। धन्य है धन्ना तू कि मैंने तुझे एक बटिया लाके रख दे दी, एक पत्थर लाके दे दिया और उस पत्थर से तूने ठाकुर को प्रकट कर। तेरी भक्ति धन्य। धन्ना का भाव ही एक ऐसा था कि धन्ना के उस भोलेपन पर ठाकुर रीझ गए और कन्हैया तुरंत प्रकट होकर उसे दर्शन दे रहे। बड़े बड़े ध्यानी जन, ज्ञानी जन, महात्मा जन बड़े बड़े तपस्या करते हैं, आंख बंद करके हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें ठाकुर के दर्शन नहीं होते हैं। और ठाकुर जी कि कोई ऐसे भक्त के उस भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ जाते हैं और गली चलते महाराज उसे ठाकुर जी कन्हैया मिल जाते हैं। पर भाव मन का शुद्ध हो, प्रेम मन का शुद्ध हो, कन्हैया को जिस भाव से आप मानोगे ना, ठाकुर जी उसी भाव को पूर्ण करते हैं। गोपियों ने भगवान को प्रियतम माना, भगवान प्रियतम बनकर आए। किसी ने भगवान को सखा माना, भगवान सखा बनकर प्रकट होकर दर्शन दिए। किसी ने भगवान को पुत्र माना तो पुत्र के रूप में भगवान साथ दिए। किसी ने माँ मीरा ने पति रूप में भगवान को स्वीकार किया, भगवान ने पति रूप में उनकी इच्छाएं पूरी। ठाकुर जी कहते हैं तू भज तो मुझे, तू एक बार भज, जिस भी प्रकार से भजेगा मैं आने के लिए तैयार हूं। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस संसार सागर की उन रिश्तों को निभाने के लिए ठाकुर को ही साइड कर देते हैं। ठाकुर कहता है मुझे भज, मेरे भजन को भज, मेरे नाम को भज, और हम महाराज रिश्ते निभाने के चक्कर में भगवान को ही भूल जाते, कन्हैया को ही भूल जाते। हमेशा जो भी भक्त आते हैं ना, सब किसी से पूछो भजन करते हो, संगीत, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान करते हो? कहते हैं महाराज जी जब भी माला फेरने बैठता हूं, जब भजन करने बैठता हूं, उसी समय नींद आ जाती है।
मैंने पूछा सच सच बताओ, जब दुकान में बैठ के पैसे गिनते हो तब नींद आती है? बोले अरे महाराज जी क्या कहते हो, बनिया का बेटा हूं, पैसे गिनते वक्त भी नींद आएगी क्या? क्या मतलब? ठाकुर के उस मालिक को हमने अपना नहीं माना, इसलिए हमें नींद आती है। और उस धन संपत्ति को, कौन से नोट जो हमारा 2018 में बंद हो गए थे ना, फिर वो कहीं नदी में बिखरे मिल रहे हैं, कोई कहीं बिखरे मिल रहे हैं लोग, उस नोट का कोई महिमा नहीं महाराज। कौन से नोट के पीछे हम भाग रहे हैं? जिस नोट की कीमत आप इंडिया के बाहर जाओ, दूसरे देश में जाओ तो उसकी कोई कीमत नहीं। एक पृथ्वी लोक में कितने सारे देश हैं? 256 ना? क्यों भैया 256 देश कितने हैं? सोचो, एक धराधाम में इतने सारे देश हैं और उस देश में भी इतने सारी करेंसी हैं। एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, और हम उस धन को, उस संपदा को इकट्ठा करते हैं किसे बेवकूफ बनाने के लिए? ठाकुर को बेवकूफ बनाने के लिए। मंदिर जाएंगे तो क्या कहेंगे? ठाकुर जी इस बार पोता होना चाहिए, और पोता होगा तो क्या करोगे? ठाकुर जी 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, देसी घी के बढ़िया बढ़िया लड्डू, वो जो अपने दिल्ली की फेमस दुकान है ना, वहीं से लड्डू लेके आऊंगा, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्यों चढ़ाओगे? इस बार पोता होगा ना, इसलिए। भगवान भी मन में विचार करते हैं कि मेरे से पोता मांग रहा है और बदले में मुझे क्या दे रहा? 2 किलो लड्डू। जाएंगे भगवान के पास, बोलेंगे ठाकुर जी इस बार ना 50 करोड़ की डील फाइनल होनी है, बस ठाकुर जी कृपा कर दो, इस बार ये 50 करोड़ की डील फाइनल हो जाए, आपके मंदिर में टाइल्स लगवा देंगे। ठाकुर जी मन में विचार करते, भाई 50 करोड़ का अगर डील फाइनल करवाऊंगा, कम से कम कमीशन तो बराबर सेट कर। जो ठाकुर जी 50 करोड़ तुम्हें दिलवा सकते हैं, क्या वो टाइल्स की व्यवस्था नहीं कर सकते? क्या वो अपने यहां मार्बल नहीं लगा सकते? क्या वो अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते? पर ठाकुर जी भी ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपने माँ के पास आता है और माँ को कहता है, माँ देख वो वाला जो मेरा फेवरेट वाला खिलौना है ना, वो मैं इस बार तुम्हें दूंगा, पर माँ बदले में मुझे साइकिल दिला दे। माँ बाप उस बच्चे की तोतली वाणी में खुश होते हैं, मन में विचार करते हैं, देख वो भी खिलौना हम ही ने ला के दिया है, पर बच्चे की मन की भावनाओं को देखकर माता पिता खुश होते हैं। इसी प्रकार ठाकुर आपके भावनाओं को देखता है। जब ठाकुर से निश्चल मन से आप जाकर बोलते हो ना, तो जैसे माता पिता से तोतली वाणी बच्चा बोलता है, तो उस तोतली वाणी को सुनकर माता पिता प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार ठाकुर भी तुम्हारी वह तोतली, वो प्यारी प्यारी शरारतें, वो तुम्हारा लोभ लुभावन देना, वो ठाकुर को प्रसन्नता देता है। और ठाकुर खुशी में अपने भक्त के मन में सांसारिक भावनाएं भी आ जाएं, तो ठाकुर जी उसे भी पूरी कर दे। पर मन भगवान में लगा। पर हम लोग क्या करते हैं? हम संसार में लगाते हैं। हमारे संत जन गाते हैं,